आप विधानसभा में भी बहुत मुद्दे उठाती हैं, कभी सीधे डिप्टी सीएम से सवाल पूछ देती हैं कि सड़क में गड्ढे क्यों हैं, सड़क क्यों नहीं बनवाया, तो कभी किसी को कह देती हैं कि अरे ये काम नहीं हुआ है जी। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि कई बार होता है ना कि ये कहा जाता है कि महिला तो राजनीति में डमी कैरेक्टर होती हैं। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर क्षमता है, लगन है कि मेरे को बेहतर काम करना है अपने क्षेत्र के लिए और क्षेत्र की जनता के जो समस्याएं हैं, सवाल हैं, उसको वहाँ तक विधानसभा तक पहुँचाना है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ जी। मैंने एक क्वेश्चन लगाया था सड़क को लेके, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ में था, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे क्षेत्र के विभिन्न सड़कें ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब स्थिति में थे और ये 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो जो सरकार बैठी हम उनको सवाल नहीं करेंगे, उनको हम समस्या का अवगत नहीं कराएंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे वो सलूशन निकलेगा, कैसे उसका हल होगा? है ना? चाहे वो मिनिस्टर कोई भी हो, जिस विभाग का भी मिनिस्टर है, अगर हम उस विभाग की समस्याओं को हम विधानसभा में नहीं रखेंगे तो वो सलूशन कैसे होगा, कैसे हल निकलेगा, कैसे हम समस्या को दूर कर पाएंगे जनता का, और जनता के जो सवाल हैं उनको हम कैसे वहाँ तक नहीं लाए। तो वो जो भावना है मेरे अंदर, जो मेरे अंदर की एक इच्छा है कि नहीं, मेरे को अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में रखना है, और वो चाहे मेरे सामने मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, उससे मेरे को नहीं डरना है, मुझे अपनी बात रखनी है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कभी आपकी ही पार्टी में कोई दिक्कत भी हुई तो क्या हर्षिता स्वामी बघेल तब भी इसी एटीट्यूड में बात करेंगी कि नहीं, जनता की समस्या है तो कुछ भी हो जाए मैं बोलूंगी, अपनी पार्टी से भी सवाल देखिए, पूछूंगी? मेरी पार्टी का अगर कोई भी बात होता है, जैसे कि अभी मैं एक और उदाहरण की बात करती हूँ, मेरे विधानसभा में भी और अन्य जगह पे भी, छत्तीसगढ़ पे भी बहुत सारी बात ऐसे, जब स्टार्टिंग में हम लोग जीत के आए थे तो पूर्व में आपकी सरकार थी, पूर्व में आपकी सरकार थी, बात आती थी, तो मैं बोलती थी पूर्व में हमारी सरकार ने नहीं कर पाया, चलो ठीक है, मेरी सरकार नहीं कर पाई, लेकिन अभी आपकी सरकार है, अभी आपको काम करना है। ये हमारा टोन रहता था कि अभी आपका काम है, आप करिए ना। और उस टाइम पे अगर मेरी सरकार रहेगी तो हम निवेदन जरूर करेंगे, और नहीं हो पाएगी तो हम उनसे भी बोलेंगे भाई आज जनता के लिए हम चुन के आए हैं, और जनता के काम को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। तो इसलिए हमको बात तो रखनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे रखेंगे वो बात की बात है, बिल्कुल, लेकिन रखना तो पड़ेगा। अलग होगा लेकिन बात रखेंगे जी। चलिए ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस में बहुत गुट है ये सुनाई देता है, तो हर्षिता स्वामी बघेल किस गुट के हैं? भूपेश बघेल गुट, चरणदास महंत गुट, टी.एस. सिंहदेव गुट, या अपना ही कोई नया गुट बना रहे हैं? ऐसे कोई भी गुट मेरे को तो नजर नहीं आता है। आपका नेता कौन है? आप देखिए, सारे अपने अपने लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं कि ये गुट है वो गुट है, मेरे को नहीं नजर आया कभी गुट, क्योंकि मेरे लिए चरणदास महंत जी भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भूपेश बघेल जी मेरे सीएम रहे हैं, हमारे अच्छे नेता हैं आज किसान के लिए, तो वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कि आज टी.एस. बाबा जी भी महत्वपूर्ण है, और दीपक बैज जी भी महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो छत्तीसगढ़ को अच्छी पहचान, अच्छा माहौल बनाने के लिए आज लड़ रही है। तो सारे मेरे नेता हैं जो कांग्रेस के, जिनके साथ में मेरे को काम करना है, तो मैं किसी गुट की कैसे हो सकती हूँ? चलिए, सारे आपके नेता हैं, डिप्लोमेसी था इस जवाब में। आप छत्तीसगढ़ की वायरल महिला नेत्री में एक महिला नेत्री हैं, क्योंकि अगर टॉप 10 निकालेंगे जो आजकल सोशल मीडिया में छाई हुई हैं तो हर्षिता बघेल उसमें आपको टॉप 5 में ही दिखेंगी। अच्छा, तो अब ये आप लोग बेहतर जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेहनत करना पसंद करती हूँ और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि मीडिया ज़्यादा अच्छे से जानती है कि कौन विधायक कितने लेवल पे काम कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है।